कल नामांकन पत्र भरे गए और आखिरी दिन था नामांकन पत्र अपने दाखिल करने का। प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। कितना जो आंकड़ा है वो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों ने कल पत्र दाखिल किए हैं। 117 विधानसभा सीट के लिए पंजाब में 1 फरवरी नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसमें 2264 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है और भगवंत मान धुरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव बहुत रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। भगवंत मान लगातार 2 दिनों से धुरी में डेरा जमाए हुए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। खास कार्यक्रम है हमारा पंजाब इलेक्शन 2022। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं। खास तौर पर जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके क्या कार्रवाई चल रही है, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाती है। चर्चा का हिस्सा हमारे साथ बनते हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। शाही जी, जिस तरह से कल नामांकन पत्र भरे गए और आखिरी दिन था नामांकन पत्र अपने दाखिल करने का, प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। कितना जो आंकड़ा है वो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों ने कल पत्र दाखिल किए हैं। जी संधू साहब, 117 विधानसभा सीट के लिए पंजाब में 1 फरवरी नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसमें 2264 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अब इनमें से कितने के नामांकन रिजेक्ट होंगे या कितने लोग अपने नामांकन वापस लेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी शाही जी, आज भी सीटों के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो सामान्य क्षेत्र थे वो हॉट सीट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते सबसे पहले बात करेंगे धुरी की। जी, धुरी संगरूर के नज़दीक पड़ता है, मलेरकोटला से भी नज़दीक पड़ता है। इसी के चलते अब इस सीट के ऊपर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। कारण यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है और भगवंत मान धुरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या वहां का माहौल है, कैसे वहां पे प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से वह सीट हॉट बनती हुई दिखाई दे रही है, आपसे जानना चाहेंगे। जी संधू साहब, धुरी से भगवंत मान का चेहरा घोषित करने के बाद आम आदमी पार्टी के कारण धुरी की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। जी, वहां पर कांग्रेस की ओर से दलबीर गोल्डी जो चुनाव मैदान में है, जबकि अकाली दल की ओर से प्रकाश चंद गर्ग चुनावी मैदान में है। चुनाव बहुत रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। भगवंत मान लगातार 2 दिनों से धुरी में डेरा जमाए हुए हैं, चाहे वो सांसद भी हैं संगरूर से और आम आदमी पार्टी के प्रधान भी हैं, प्रदेश प्रधान आम आदमी पार्टी। धुरी पर उन्होंने लगातार 2 दिनों से चुनाव प्रचार घर घर जाकर करने का काम किया जा रहा है। वहीं दलबीर गोल्डी कल नंगे पांव लोगों के घरों में जाकर अपना प्रचार करने में जुटे दिखाई दिए, जबकि प्रकाश चंद गर्ग अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपने समर्थकों के साथ बातचीत करने में जुटे हुए हैं। जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 में वहां के क्या हालात थे, कौन कितने वोट से आगे था, किसकी जीत हुई थी? जी बिल्कुल सही सवाल आपका। धुरी में 2017 में दलबीर गोल्डी कांग्रेस की ओर से विजेता रहे थे। उन्होंने 38.62% मत हासिल किए थे, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से जसबीर सिंह जस्सी सेखों जिन्होंने 36.42% मत हासिल करके दलबीर गोल्डी को कड़ी टक्कर दी थी, जबकि अकाली दल की ओर से हरि सिंह जिन्होंने 22.39% मत हासिल किए थे। जी शाही जी, इसके साथ ही बात करते हैं संगरूर की। संगरूर भी धुरी के नज़दीक पड़ता है। पंजाब का अहम और महत्वपूर्ण ज़िला है संगरूर। संगरूर में कैसे हैं हालात चुनाव को लेकर, क्योंकि विजेंद्र सिंगला हैं वो पंजाब के कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनके साथ उनके ऑपोजिट कौन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी जो अपना विचार विमर्श किया उसके बाद नरेंद्र कौर बराज को आम आदमी पार्टी की ओर से संगरूर से टिकट दी गई है। इनके साथ और कौन से प्रत्याशी हैं जो
चुनाव लड़ेंगे और क्या कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है? संगरूर काफी महत्वपूर्ण सीट है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यहां से भगवंत मान बतौर सांसद नामित हैं। विजेंद्र सिंगला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पहले वो शिक्षा मंत्री के तौर पर भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। अब वे दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने अकाली दल की ओर से विनरजीत सिंह गोल्डी और आम आदमी पार्टी की ओर से नरेंद्र कौर भराज चुनावी मैदान में है। जबकि सबसे खास बात यहां से जो है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरविंद खन्ना, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चचेरे भाई हैं, वह भी चुनावी मैदान में हैं। आपको ये याद दिला दें कि अरविंद खन्ना पहले संगरूर से बतौर विधायक नामित रह चुके हैं। जी। तो शायद जी आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि 2017 में किसको कितने वोट पड़े थे, किस तरह से विजेंद्र सिंगला की जीत हुई थी और कौन से जो उनके विरोधी थे जिनको उन्होंने पछाड़ दिया था? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विजेंद्र सिंगला को 2017 में 47.40% मत हासिल हुए थे, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से दिनेश बांसल ने 25.70 और अकाली दल की ओर से प्रकाश चंद गर्ग को 24.30% मत हासिल हुए। प्रकाश चंद गर्ग के बारे में एक बात आपको बता दें कि 2012 में उन्होंने भवानीगढ़ से चुनाव लड़ा था, 2017 में उन्होंने संगरूर से और इस बार 2022 के चुनाव में वे धूरी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी। तो शायद जी साथ ही लगता है एक लहरा गागा, अलग अलग है, गागा अलग है, लहरा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर बोला जाता है लहरा गागा इलाका, वहां से भी काफ़ी जो रुझान आने शुरू हो चुके हैं कि कौन सा उम्मीदवार अपनी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार होता है उसी में दमखम दिखने लगता है प्रत्याशियों का। इसी के चलते वहां का हाल भी आपसे जानेंगे कि कौन चुनाव मैदान में है, कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी के ऊपर अपना दांव खेल रही है। जी, बिल्कुल सही। लहरा गागा की सीट भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले कि अकाली दल की ओर से जो विजेता रहे थे 2017 में परमिंदर सिंह ढींढसा, वो अकाली दल को अलविदा कहकर अकाली दल संयुक्त के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल मैदान में हैं। और सबसे खास बात कि अकाली दल ने एक्स एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल को टिकट देकर नवाजा है। यानी कि अकाली दल ने एक बड़ी सीट बना दी है अपने प्रत्याशी को घोषित करके, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से बरिंदर गोयल पर आम आदमी पार्टी ने अपना दांव खेला है। जी बिल्कुल, आपसे यह भी जानेंगे कि 2017 में वहां के कैसे हालात थे, कौन कितने मत से जीता था। इससे पहले बता दें कि श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जो ढींढसा परिवार है उसने इसका गठन किया था। काफ़ी लंबे समय तक लोग इनके साथ जुड़े रहे, लेकिन इसी के चलते अचानक से श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ने भाजपा के साथ गठजोड़ किया, जिसके बाद चर्चा में आ गई है जो संयुक्त पार्टी है। इसी के चलते खास कारण यह है कि किसान आंदोलन के चलते भाजपा का विरोध किया जा रहा था और अब श्रोमणी अकाली दल छोड़कर अपना श्रोमणी अकाली दल संयुक्त बनाने वाले ढींढसा हैं जो वो भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। शायद जी आपसे जानेंगे कि 2017 में वहां के कैसे हालात थे। मैं आपको बात एक याद दिला दूं कि अकाली दल संयुक्त की ओर से केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल नहीं हुआ है, पंजाब लोक दल जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है उसके साथ भी उनका समझौता हुआ है। ये तीनों दलों का एक गठजोड़ के कारण ही ये पार्टी हमारे सामने आई है। 2017 के चुनाव की बात करें तो परमिंदर सिंह ढींढसा ने अकाली दल की ओर से चुनाव लड़ा था और 47.78% मत हासिल किए थे जी, जबकि कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल को मात्र 28.22% और जबकि आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह को 18.28% मत हासिल हुए थे। जी शाहिद जी, आपने बड़े ही संक्षेप में बता दिया है कि किस तरह से जो खासकर संगरूर इलाके की सीट्स हैं वो हॉट बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने चर्चा की कि धूरी विधानसभा क्षेत्र है उसमें कैसे हालात हैं, वहीं लहरा गागा में कौन चुनाव मैदान में कूद चुका है और साथ ही संगरूर जो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी बड़े जो दिग्गज हैं वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद। सो दर्शकों,
इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल और सीटों के ऊपर चर्चा करेंगे और प्रत्याशियों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि पंजाब में इस समय राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।